दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो ये कहानी आपको काफी पसंद आएगी और आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 2006 यूक्रेन के कैपिटल कीव में एक बंदा बहुत कंफ्यूज हुआ सड़क में घूमता रहता है। वो अपने आसपास वाले लोगों को ऐसे देखता है जैसे कि एलियन को देख रहा हो। वो काफी ओल्ड फैशन कपड़े पहना हुआ रहता है और उसने गले में एक बहुत ही पुराने टाइप का एक कैमरा लटकाया हुआ रहता है। उसे इस हाल में देखकर पुलिस उससे पूछताछ करती है। वो अपना नाम बताता है, सर्गी पोनोमारेंको। जब पुलिस उससे आईडी मांगती है तो वो उस कंट्री का आईडी देता है जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो सोवियत यूनियन के टाइम का आईडी पुलिस को देता है। अगर आपको नहीं पता तो 1950 के दशक में यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन के अंडर आता था। सर्गी पुलिस से कहता है कि वो 25 साल का है और 1932 में पैदा हुआ था। वो जो आईडी देता है पुलिस को, उसमें भी उसका बर्थ ईयर 1932 ही था और आईडी के फोटो में भी वो 25 साल का ही दिख रहा था। पुलिस ये देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे कोई बंदा 1932 में पैदा होकर 2006 में 25 साल का हो सकता है। पुलिस सर्गी से पूछती है कि तुम्हारे हिसाब से आज कौन सा दिन है, तो सर्गी कहता है आज 23 अप्रैल 1958 है। और अब पुलिस को लगता है कि ये आदमी पागल है और सर्गी को साइकियाट्रिक क्लिनिक ले जाया जाता है। क्लिनिक में डॉक्टर पाब्लो काट्रिकोव सर्गी से थोड़ी पूछताछ करते हैं। सर्गी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर पाब्लो सर्गी से कहते हैं कि ये 1958 नहीं 2006 है। डॉक्टर सर्गी से कहते हैं कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। सर्गी कहता है मेरा नाम सर्गी पोनोमारेंको है। मैं जून 16, 1932 में कीव सिटी में पैदा हुआ हूँ। डॉक्टर कहते हैं पर तुम मुझे 30 साल से भी कम उम्र के लगते हो। सर्गी कहता है मैं 25 साल का हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम 1958 से अचानक यहाँ 2006 में कैसे आ गए। सर्गी कहता है मैं एक यूएफओ का फोटो ले रहा था और फोटो लेने के बाद जैसे ही मैंने कैमरा से नजर हटाई मैं यहाँ फ्यूचर में 2006 में आ गया। डॉक्टर कहते हैं क्या तुम डिटेल में बता सकते हो आखिर हुआ क्या था। सर्गी कहता है दिन का समय था और मैं वॉकिंग के लिए निकला था अपना कैमरा लेके। जैसे ही मैं घर से कुछ दूर आया मुझे आसमान में एक अजीब बेल की तरह एक चीज दिखी जो काफी अजीब तरह से उड़ रही थी। तो मैंने सोचा इसका फोटो लेके इसे बाद में अच्छे से स्टडी करता हूँ। सर्गी कहता है मेरे कैमरा में उस यूएफओ का फोटो भी है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जब सर्गी अपना कैमरा दिखाता है तो डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। ये एक पुराने जमाने का कैमरा था जिसे याशिमा फ्लेक्स कहा जाता था। कैमरा काफी अच्छे कंडीशन में था और देख के लगा ही नहीं कि ये 50 साल पुराना कैमरा हो सकता है। कैमरा के अंदर फोटो था पर उसे डेवलप करके देखना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उस कैमरा में जो रोल था उसे 1990 में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। वैडिम पोजनर नाम के फोटोग्राफी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। वो देखते हैं कि रोल में डेट मेंशन हुई है 1956। किसी तरह से वो फोटोज को डेवलप कर लेते हैं और जब देखते हैं फोटोज तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन फोटोज में काफी पुराना कीव शहर था, पुराने बिल्डिंग्स थे, स्ट्रीट साइन भी सोवियत के जमाने के थे। सर्गी के भी तस्वीर थे और सर्गी के साथ उसकी गर्लफ्रेंड की भी तस्वीर थी जो सर्गी की उम्र की ही थी। जैसा सर्गी अभी 2006 में डॉक्टर पाब्लो के सामने बैठा था, ठीक वही हाल में सर्गी के पुराने फोटोग्राफ्स थे 1958 के। वही चेहरा, वही कपड़े, पर 50 साल का गैप। और फोटोज चेक की गई तो उन्हें वो बेल शेप का यूएफओ भी दिखा जिसका जिक्र सर्गी ने किया था। डॉक्टर के पास कोई और चारा नहीं था पर सर्गी में बिलीव करने का। डॉक्टर और फोटोग्राफी एक्सपर्ट जब फोटोज देखने में बिजी थे उसी दौरान क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में ये देखा गया कि सर्गी उठकर अपने रूम में चला जाता है क्लिनिक के और उसके बाद सर्गी को फिर वापस किसी ने नहीं देखा, ना पुलिस ने, ना डॉक्टर पाब्लो ने और ना किसी क्लिनिक के स्टाफ ने। सीसीटीवी फुटेज ने सर्गी को रूम के अंदर जाते हुए तो कैप्चर किया पर बाहर आने का कोई फुटेज नहीं है और क्लिनिक के रूम की खिड़कियों में मजबूत लोहा लगा हुआ था तो उसे तोड़कर निकलना भी नामुमकिन था। सर्गी पीछे छोड़ जाता है बस वो पुराने जमाने वाला उसका कैमरा और कुछ फोटोग्राफ जो उसके कैमरा से ली गई थी। अब पुलिस को किसी भी हाल में इस बंदे को ढूंढना था। पुलिस पुराने सोवियत यूनियन के रिकॉर्ड्स चेक करती है तो पता चलता है कि सही में एक सर्गी पोनोमारेंको नाम का बंदा था कीव से। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि सर्गी को 1960 में ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया था। पुलिस के पास सर्गी की गर्लफ्रेंड का फोटो था तो पुलिस उस लड़की के बारे में रिसर्च करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उसका नाम वैलेंटीना क्रिश था और वो अभी भी जिंदा है पर अब वो 70 साल की हो चुकी थी। पुलिस उसके पास जाती है पूछताछ करने तो वो बताती है कि हाँ मेरे फियांसे का नाम है सर्गी
और वो 1958 में कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था, पर वो वापस भी आ गया था। फिर वो कहती है कि 1960 में सर्गी वापस गायब हो गया और अब तक लौट के नहीं आया। पर वो एक और चीज कहती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। वो कहती है जब 1960 में सर्गी हमेशा के लिए गायब हो गया था तो कुछ सालों बाद सर्गी ने मुझे फ्यूचर से फोटो भेजे। उस फोटोज में डेट था 2050 का। उसमें सर्गी के फोटोग्राफ्स थे, पर सर्गी अब बूढ़ा लग रहा था और सर्गी के पीछे कीव शहर था। पर कीव शहर उस फोटोज में एकदम अलग था। बड़ी बड़ी इमारतें बन गई थी। उसमें एक नोट भी था। सर्गी ने लिखा था कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, पर अब तक सर्गी नहीं आया। तो क्या लगता है आपको, सर्गी अब कहाँ है? क्या सर्गी टाइम ट्रैवलिंग करके कहीं फंस गया है, या वो अभी किसी पास्ट या फ्यूचर में है? किसी को नहीं पता आखिर सर्गी कहाँ गया। अगर आपको टाइम ट्रैवलिंग की स्टोरी पसंद है तो आपको ये स्टोरी भी पसंद आएगी, जिसमें एक बंदा फ्यूचर से आता है और $350 मिलियन लूट के गायब हो जाता है।